बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी और इसके जो फैक्टर इफेक्टिंग्स है तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी 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 की डेफिनेशन क्या है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is required to saturate the 100 gram of solvent at a given temperature is called क्या चीज़? सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट की ज़रूरत होती है कि वो क्या है उस सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एक बात नोट कर ली कि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं तो हर एक का अपना अपना सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स आर हैविंग द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो फिर इसके हम मिसाल भी लेते हैं। डिफरेंट कंपाउंड आर हैविंग क्या चीज़? डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। ठीक है, तो मिसाल हमारे पास क्या है, अगर हम सोडियम क्लोराइड जो है वो डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है क्या चीज़ से? सिल्वर क्लोराइड से। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड से। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है सोडियम क्लोराइड की, जब हम ये डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है सिल्वर क्लोराइड से। ठीक है, तो फिर ये किस वजह से है? तो इसकी सॉल्युबिलिटी की कुछ फैक्टर्स इफेक्टिंग भी होता है, तो इसकी वजह से क्या है डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी की जो इक्वेशन है मास ऑफ सॉल्यूट और मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब हम करते हैं कि सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स इफेक्टिंग क्या है कि किस चीज़ पर ये चेंज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो फैक्टर इफेक्टिंग हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास इच लाइक डिज़ोल्व लाइक के मतलब हमारे पास अगर पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में हल हो सकता है, और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिज़ोल्व लाइक के मतलब सेम टू सेम एक दूसरे को क्या है हल कर सकते हैं। लाइक डिज़ोल्व लाइक अगर पोलर है तो वो क्या है पोलर सॉल्वेंट में हल हो सकता है, तो मतलब सॉल्युबल। अगर नॉन पोलर है नॉन पोलर तो वो नॉन पोलर में सॉल्युबल है। ठीक है, सॉल्युबल। तो ये हमारे पास एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या है कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है और इसमें हमने कुछ ना कुछ बाद में ऐड किया, मतलब हमने सॉल्यूट को चेंज किया और सॉल्वेंट जो है वो रिमेन अनचेंज हो गया, तो मतलब इसका भी सॉल्युबिलिटी पर बहुत असर होता है। ठीक है,
तो मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक क्या है, इसने ये चीज़ हमने ऐड किया सोडियम क्लोराइड को वाटर में, तो ये हमारे पास सॉल्यूट है ना, और ये हमारे पास सॉल्वेंट है। लेकिन अगर हम ये वाटर को रिमेन अनचेंज रखते हैं और ये जो सॉल्यूट है वो हम चेंज करते हैं शुगर में, कि मतलब हम शुगर डिजॉल्व करें वाटर में, तो शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है और सोडियम क्लोराइड जो है साल्ट हमारे पास है जो, तो साल्ट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है किस चीज़ से, शुगर से, तो मतलब सॉल्युबिलिटी आल्सो डिपेंड ऑन सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अब हमारे पास है टेम्परेचर। ठीक है, ये के दो इफेक्ट हो गए, ये हमारे पास है तीसरा। तो टेम्परेचर का इस तरह सॉल्युबिलिटी पर असर है कि बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड्स है कि वो क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, और बहुत सारे कुछ इस तरह की है कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वो क्या है, डिक्रीज हो जाता है। और बहुत सारे कंपाउंड कुछ इस तरह भी है कि वो नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, ठीक है, किसका कोई असर भी नहीं हो सकता टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे, मिसाल के तौर पर हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड हो गया, तो इसके जो कैल्शियम क्लोराइड भी हो गया। ठीक है, तो इसके जो सॉल्युबिलिटी है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरह है कि मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हो गया या लिथियम कार्बोनेट हो गया, तो इसके जो सॉल्युबिलिटी है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट हो गया हमारे पास, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, हमारे पास कुछ इस तरह के भी कंपाउंड्स होते कि इसका टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ सकता। मिसाल के तौर पर हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया या NaCl हो गया, तो इसका टेम्परेचर पर कोई असर नहीं है। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारे पास चौथे नंबर पे आता है प्रेशर। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है सॉल्युबिलिटी पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर, सो नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। रीजन क्या है कि मतलब सॉलिड और लिक्विड जो है वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है, तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि उस पर प्रेशर का कोई असर नहीं है। तो सोल्यूशन में तो हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट तो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो वो इनकम्प्रेसिबल है, तो इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से प्रेशर का कोई असर इस पे नहीं है। लेकिन अगर गैस है, मिसाल के तौर पर अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक्स ले लें और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, तो वो इसमें कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसके तो प्रेशर की वजह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या है, कंप्रेस किया, तो वो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन तो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो इट्स मीन दैट प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी।